राधा और कृष्ण के अमर प्रेम कहानी की शुरुआत उन दोनों के बचपन से ही हो गई थी, परंतु एक दूसरे के प्रति पूरी तरह समर्पित होने के बाद, एक दूसरे से बेइंतहा प्रेम करने के बाद भी वो पति पत्नी न बन पाए, सिर्फ प्रेमी प्रेमिका बनकर ही रह गए। कृष्ण ने जहाँ रुक्मणी से विवाह कर लिया, वहीं इस बीच राधा कहाँ गुम हो गए इसके बारे में कभी ज़्यादा जिक्र नहीं किया गया। परंतु आज हम आपको राधा, कृष्ण और रुक्मणी के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे बातें बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद आप पहले कभी न सुना होगा। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि राधा देवी लक्ष्मी के रूप में इस धरती पर जन्मी थी, और ये बात भी आप सभी जानते हैं कि कृष्ण विष्णु के अवतार थे। देवी लक्ष्मी ने स्वयं ये कहा था कि उनका विवाह विष्णु के अलावा और किसी से नहीं होगा। ऐसे में ये बात गौर करने लायक है कि फिर तो निश्चित रूप से राधा ने कृष्ण से विवाह किया होगा। ऐसा कहा जाता है कि एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण का विवाह करवाया था। पौराणिक कथा के अनुसार कृष्ण ने रुक्मणी से विवाह किया था, लेकिन यह विवाह क्यों हुआ इस बारे में सोचा जाए तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रुक्मणी राधा की ही तरह बचपन से कृष्ण को अपना जीवन साथी बनाना चाहते थे, लेकिन उनका भी शिशुपाल से उनका विवाह तय कर चुका था। ऐसे में रुक्मणी ने कृष्ण को पत्र लिखकर उनसे कहा कि अगर उनका विवाह कृष्ण से नहीं हुआ तो वो जान दे देंगे। बिना रुक्मणी से पहले कभी मिले, बिना पहले कभी जाने कृष्ण कैसे और क्यों उनके जान बचाने के लिए उनसे विवाह करने के लिए राजी हो गए। कृष्ण का इस निर्णय के पीछे का कारण यह माना जाता है कि राधे और रुक्मणी दोनों एक ही थे। रुक्मणी को राधे का आध्यात्मिक अवतार माना गया है, तभी तो जहाँ राधे का जिक्र उठता है वहाँ रुक्मणी का नाम नहीं होता है, और जहाँ रुक्मणी का नाम होता है वहाँ राधे का जिक्र नहीं आता। गर्ग संहिता के अनुसार कृष्ण के पिता उन्हें अक्सर पास के मंदिर ग्राम में ले जाया करता था। एक बार वो अपने पिता के गोद में खेल रहे थे कि अचानक तेज रोशनी चमके और मौसम बिगड़ने लगे। कुछ ही समय में आसपास सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छा गया। इस अंधेरे में एक परलौकिक शख्सियत का अनुभव हुआ। वो राधा रानी के अलावा और कोई नहीं था। अपने बाल रूप को छोड़कर श्री कृष्ण ने किशोर रूप धारण कर लिया, और इससे जंगल में ब्रह्मा जी ने विशाखा और ललिता की उपस्थिति में राधा कृष्ण का विवाह करवा दिया। विवाह के माहौल संपन्न हो गया। राधा, ब्रह्मा, विशाखा और ललिता अंतर्ध्यान हो गए और कृष्ण वापस अपने बाल रूप में आ गए। एक पौराणिक कथा के अनुसार जटिला नाम की एक गोपी जबत गांव में रहते थे। योगमाया के आदेश अनुसार जटिला के बेटे अभिमन्यु के साथ राधे का विवाह संपन्न हुआ था, लेकिन योगमाया के प्रभाव की वजह से अभिमन्यु कभी राधे का परछाई तक को छू नहीं पाया था। श्रीला प्रभुपाद के सेवन में राधा कृष्ण के बीच जो प्रेम संबंध था उसे परकिया कहा जाता है। इन दोनों ने कभी शादी तो नहीं की, लेकिन बचपन के इन दोस्तों का प्रेम अमर रहे। आध्यात्मिक दुनिया में प्रेम के सर्वोच्च स्वरूप को परकिया कहा जाता है। परकिया का अर्थ प्रेम से है, वो प्रेम जो शादी नहीं दोस्ती की निशानी होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।